नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग अच्छा अवसर होता है जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो भी साझा कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा है नीरू जी ने, वहीं से शुरू करते हैं। और ये दरअसल एक दूसरे ग्रुप में संवाद चल रहा था, उसी पे उन्होंने कहा कि थोड़ा और चर्चा करी जाए कि क्या कोई भी दृष्टिकोण मौलिक हो सकता है। क्या दृष्टिकोण जीवित होते हैं। तो अभी यहीं से शुरू करते हैं कि क्या कोई भी दृष्टिकोण मौलिक हो सकता है। दृष्टिकोण का अर्थ होता है एक नजरिया, एक देखने का तरीका, या एक ऐसा विचार जो बहुत पुष्ट है, जिसपे हमें निष्ठा है कि ये सही है, उसको दृष्टिकोण कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई भी ऐसा दृष्टिकोण है जो कि मौलिक हो सकता है। मौलिक का अर्थ है ओरिजिनल, जो किसी पे टिका नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल, जहां से जो किसी पे किसी को आधार लेकर या सहारा लेकर के रुका हुआ नहीं है, उसको मौलिक कह सकते हैं। तो क्या कोई भी ऐसा दृष्टिकोण है जो कि मौलिक है। अगर हम इस प्रश्न पे थोड़ा सा समय बिताएंगे तो देखते हैं कि हर परिस्थिति को देखने के अनेकों नजरिए हो सकते हैं, अनेकों दृष्टिकोण हो सकते हैं। कोई उसे अच्छा देखेगा, कोई उसे बुरा देखेगा। जैसे अभी एक मूवी रिलीज हुई है एनिमल, तो कुछ लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग उसकी बुराई करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम, दोनों एकदम एक्सट्रीम किनारे पे जाकर के टिक जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर एक चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं या दृष्टिकोण हो सकते हैं। पर कोई ये कह सकता है कि जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ या मानता हूँ या देखता हूँ, या पूर्ण निष्ठा है कि यही बात सही है और बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो बात गलत है। ये ये कहना तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर मेरे बेटे ने कुछ किया तो वो अच्छा है, किसी और के बच्चे ने वो किया तो उस पे हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कई बार उतनी प्रतिक्रिया नहीं होती जितना अगर हमारा बच्चा कोई बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेता है तो हम उससे पूरी तरह से आत्म भाव विभोर हो जाते हैं। या कोई छोटा सा भी वो काम करे आपका बच्चा तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं किसी और के बच्चे ने और भी बहुत महान कार्य कर लिया तो आप उसमें उतना रुचि नहीं लेते। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, इसमें आप और ढूंढते जाइए तो दृष्टिकोण बनते क्यों है, उसका आधार आप पाएंगे एक ही चीज है। मैं, मेरा, ममत, मेरा एक, मेरा का भाव जब तक नहीं है तब तक दृष्टिकोण नहीं बन सकता। और मेरा जो है वो मैं के आधार पे टिका रहता है, और मैं जो है वो आपके संस्कारों पे टिका रहता है। यानी ये कहा जाए कि मैं ही संस्कार है। जो समाज है जहाँ हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, उससे जो भी हम सीखते हैं वही एक दृष्टिकोण बन जाता है, वही एक विचारधारा का रूप ले लेता है। और उस विचारधारा के रंग में हम दुनिया को देखते हैं। जैसे एक चश्मा पहन लिया हो हरे रंग का तो सब कुछ हरा हरा ही दिखेगा। अगर कोई नवयुवक है, नवयुवती है, वो जब प्रेम में पड़ते हैं तो उनको सब कुछ प्रेममय दिखता है, और अपना जो साथी है उसमें कोई कमी नहीं दिखती। और कुछ समय बाद उन्हीं से आपस में लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है। तो ये विचारधाराएं भी बदलती रहती हैं। मेरी अपनी विचारधाराएं बदलती रहती है किसी के बारे में, तो वो मौलिक कैसे होगी। अगर मैं हट गया बीच में से
या मेरापन हट गया, तो कोई भी दृष्टिकोण हमें स्वीकृत हो जाएगा, यानी कि दृष्टिकोण बनेगा ही नहीं एक तरीके से। और बिना भाषा के दृष्टिकोण कैसे बन सकता है? बिना अपेक्षाओं के दृष्टिकोण कैसे बन सकता है? बिना किसी रंगत के दृष्टिकोण कैसे बन सकता है? बिना किसी संस्कार के दृष्टिकोण कैसे बन सकता है? तो आप पाएंगे ये सारी चीजें सीखी सिखाई हुई हैं। ये सारी चीजें बाहर से आरोपित हैं। जिस माहौल में हम पैदा हुए या रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, देश की सीमाएं बढ़ती घटती रहती है। अभी कुछ साल पहले ही पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश जो है वो भारत का हिस्सा था। फिर अंग्रेज जब गए तो ये विभाजन भी हो गया। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, तो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उसमें भारत की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती नहीं घटती रही। जैसे जैसे अनेक सम्राट यहाँ पर आए, तो उन्होंने छोटे छोटे सीमाओं को अपने आप में जोड़ लिया, तो बहुत बड़ा हो गया भारत देश। फिर सिकुड़ने लगा, फिर बड़ा होने लगा। ये तो पूरा खेल चल रहा है। कहाँ पर है वो सीमा रेखा? अभी जिसे हम भारत पाकिस्तान कहते हैं, हो सकता है 1000 साल बाद यहाँ कुछ और ही रूपरेखा मिले। तो कोई वैसे भी तो कोई रेखा नहीं खींची हुई ना, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। वो कहाँ पर है? वो तो दो आदमियों ने मिलकर के एक मानचित्र पे रेखा खींच दी थी, जिसको हमने भारत और पाकिस्तान का नाम दिया है आज। तो और आज देखिए आप, कितना हम लोग का रोष होता है उनके प्रति, या उनको हमारे प्रति कितना रोष होता है। कितने युद्ध हुए, कितने लोगों की जान गई। और अगर हम इसी को आगे लेके जाएं तो मेरा देश महान है क्योंकि मैं वहां पर रहता हूँ, क्योंकि ये देव भूमि है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े संत हुए, क्योंकि अध्यात्म यहाँ पर हवा में बहता है। ये सब क्या मान्यताएं नहीं? वो महान है क्योंकि वो मेरा है। वो गुरु महान है क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। ये दृष्टिकोण सही है क्योंकि ये मेरा दृष्टिकोण है। अगर निरपेक्ष भाव से देखेंगे, बिना किसी उसमें मिलावट के, बिना किसी बायस के, तो आप पाएंगे कि कोई भी दृष्टिकोण सही या गलत नहीं हो सकता। सारे दृष्टिकोण किसी न किसी पुरानी धारणा पे या मान्यताओं पे आधारित होते हैं। तो हमें उस मान्यता या उस धारणा को ढूंढना पड़ेगा जिस पे वो दृष्टिकोण आधारित है। तो आप पाएंगे कि वो जो मान्यता या धारणा है, वो किसी अन्य धारणा पे आधारित है या मान्यता पे आधारित है। और अब गहरे में चले जाइए तो अंत में एक ही चीज बचेगी कि मैं अलग हूं इस सृष्टि से, मैं भिन्न हूं किसी अन्य से, मेरा होना अलग है तुम्हारे होने से। अगर ये विभाजन टूट गया, वो ये विभाजन कहाँ रहता है? जब आप सोए होते हैं तो विभाजन नहीं होता। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो विभाजन का रूप रंग बदल जाता है। जिसका रूप रंग बदलता है वो सत्य कैसे हो सकता है? वो मौलिक कैसे हो सकता है? और मैं का रूप रंग तो बहुत बार बदलता है। अब प्रश्न ये उठाइए कि ये मैं क्या है? अगर मैं पे प्रश्न उठने लग गए तो दृष्टिकोण कैसे टिकेगा? जिस भूमि पर ये महल खड़ा है, अगर उस भूमि पे ही प्रश्न चिन्ह उठने लग गया, तो जो महल है उस वो तो डवाडोल हो जाएगा। जैसे ताश के पत्तों का महल बनता है, एक पत्ता नीचे से आप खींचेंगे पूरा वो गिर जाएगा। या रेत पे कोई बच्चे बना देते हैं छोटी छोटी आकृतियां, तो जैसी लहर आती है वो धुल जाता है। आप अपना नाम लिख दीजिए उस पे और लहर आई, वो मिट गया। जो रेत है वो टिकती नहीं है। उसी तरीके से अगर आप गहराई में उतरते जाएंगे तो कोई भी दृष्टिकोण मौलिक है ये नहीं कह पाएंगे।
तो दूसरी चीज आती है कि क्या दृष्टिकोण जीवित है? तो भी उत्तर बहुत सरल है कि कोई दृष्टिकोण जीवित नहीं है, क्योंकि अगर मैं जीवित है तभी तो दृष्टिकोण जीवित है। अब मैं जीवित है कि नहीं जीवित है, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंत में आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो जीव है क्या वही जीवन है? क्या जीव और जीवन एक ही बात है? क्योंकि मैं जब भी होगा तो वो एक जीव से संदर्भ संदर्भ में कहा जाता है कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, संस्कार हूँ, कारण शरीर। कोई ना कोई तो शरीर है, तभी तो वो मैं बना है। अगर कारण शरीर को भी घोल दीजिए, मिटा दीजिए, तो मैं कहाँ रहा? उस संदर्भ में कहाँ रहा कि आप किसी के बारे में कोई ठोस विचार बना पाए? क्योंकि वो भी आप ही हो गए फिर, या मैं रहा ही नहीं। दोनों बातें एक ही है कि मैं ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं है। दोनों पैराडॉक्स हैं, मतलब विरोधाभास है इनमें। पर ये भी दोनों बातें केवल एक विचार है, एक दृष्टिकोण है। जो जीवंत है वो शब्दों से परे है, निशब्द है। जीवन को आप शब्दों में कैसे मान देंगे? शब्द तो आते हैं जो आरोपित है किसी चीज पे। जैसे एक गाय है, उसको काओ भी बोलते हैं, गाय भी बोलते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। पर वो जो भी आप कहेंगे वो एक आरोपण है उस पे जो वहां पर है आकृति। मैं की तो कोई आकृति ही नहीं होती। तो जब मैं की ही आकृति नहीं है तो मेरा मेरा कहाँ से आ गया? और जब मेरा और मैं को हट गया तो कोई भी धारणा या दृष्टिकोण जो है वो ढह जाएगा, टूट जाएगा, टिक नहीं सकता। उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, या उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। बाकी जो दृष्टिकोण है वो भी उस उतने ही सही हैं जितने इस समय जो इस यंत्र में दृष्टिकोण आ रहे हैं वो सही लगते हैं। तो वो जो विभाजन है, वो जो बाउंड्रीज है, जो सीमा रेखा है, वो गिरने लगेंगी या घुलने लगेंगी या समाप्त होने लगेंगी। तो प्रश्न ये पूछा है कि क्या दृष्टिकोण जीवित है? जब उसका आधार ही एक प्रश्न चिन्ह है तो दृष्टिकोण कैसे जीवित हो सकता है? वो एक सोच विचार का उत्पाद है, वो एक मान्यताओं का उत्पाद है, धारणाओं से निकले हुए, सिखावन से आए हुए। अगर आप जहाँ पैदा हुए हैं, आपके पैदा होते ही आपको किसी और अन्य देश में ले जा करके किसी और पेरेंट्स के पास दे दिया जाता जो कि अफ्रीका के जंगल में रहते हैं, तो आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग होती। जो कबीले होते हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जो अभी भी पुराने ढर्रे में जीवन जी रहे हैं, पूरी दुनिया से वो कटे हुए हैं, पर उनका जीवन बहुत नैसर्गिक है, बहुत मौलिक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लगभग लगभग एक पशु की तरह। पर क्या आप देख सकते हैं कि वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते? वो प्रकृति के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। वो प्रकृति को आदर भाव और पूजा से देखते हैं, एक उसके सहज प्रेम है प्रकृति के साथ। हमें हमने तो शोषण किया है प्रकृति का, जो हम विकास के नाम पर जो भी हो रहा है आज के समय में। अब यहाँ पर इतना प्रदूषण है, समुन्द्र में पता नहीं कितने प्लास्टिक के छोटे छोटे वो पहुंच चुके हैं। और भी बहुत कुछ घटता है जिससे देखने में आता है कि जो वातावरण है उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति का ये जो डेलिकेट बैलेंस है, जो
संतुलन है वो बिगड़ने लगता है, और उसका प्रभाव मनुष्य पे आता ही है, दिखता भी है। तो अब आती है बात कि जब मैं ही जीवित नहीं है, या मैं भी एक कल्पना मात्र है, तो दृष्टिकोण भी जीवित नहीं हुआ। अब ये अगर हम यहाँ तक पहुंच गए कि मैं का एहसास एक दृष्टिकोण है, या जो भी दिखता है देखता है वो भी एक दृष्टिकोण है, खाली वही नहीं जो दिखता है वो दृष्टिकोण है, जो देख रहा है वो भी एक दृष्टिकोण है, तो क्या हमारे आप में इतनी ईमानदारी और इतना साहस है कि इस क्रूर कठोर निर्मम सच्चाई को स्वीकार कर सकें कि मेरा सोचना विचारना, मेरा या जीवित होने का एहसास जीवन ही नहीं है, मेरा किसी भी अपने पराये से जुड़ने बिछुड़ने का एहसास जीवन है ही नहीं। ये प्रश्न धर्मराज जी ने जो उनका ग्रुप था उसमें चर्चा चल रही थी, तो ये आखिर में उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि जो हम समझते हैं कि संबंध है वो संबंधित होना है, जिसको हम आत्मीय समझते हैं कि वो मेरा है, क्या वास्तव में वो मेरा है? कहीं वहां पर कोई भ्रम तो नहीं है? क्योंकि वो सब मेरा पराया वो एक दृष्टिकोण से निकल करके आता है, और अभी हमने देखा कि दृष्टिकोण मौलिक नहीं है, दृष्टिकोण जीवंत नहीं है, तो उस पे जो आधारित संबंध है वो जीवंत कैसे हो सकते? और हम अपने जीवन पे अगर दृष्टि डालें तो हमारा अधिकतर समय संबंधों में ही निकल जाता है। अगर आपके पास खाने पीने का और सुरक्षा है, घर है, उसकी कोई चिंता नहीं है, तो क्या करेंगे आप? संबंधों को सुधारते हैं या किसी अन्य पे अपनी एक छवि बनाने का प्रयास करते हैं? कितनी सारी छवि है, एक छवि आपकी अपने बारे में है, एक छवि आपकी दूसरे के बारे में है, एक छवि आप समझते हैं कि दूसरे की आपके बारे में है, और एक छवि दूसरे की अपने बारे में है। और आप क्या चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसके अंदर जो मेरी छवि है वो बदल जाए। अब देखिए कितनी मूर्खता भरा काम हो रहा है। और एक छवि से दूसरी छवि से जो बातचीत है वो संबंध है। छवि यानी दृष्टिकोण, छवि यानी एक विभाजन, छवि यानी एक विचारधारा, एक नजरिया, एक मान्यता, उससे अधिक कुछ नहीं। तो जो भी संबंध हम संबंध समझते हैं वो दो छवियों का खेल है, और छवियां बदलती रहती हैं, छवियां टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो कितने नाजुक हैं ये संबंध, कितने सतही हैं, कभी भी टूट सकते हैं, फिर नए बन जाते हैं, और हम इन्हीं को पकड़ करके जीवन समझने लगते हैं कि ये जीवन है। क्या एक छवि दूसरे छवि से कभी संबंधित हो सकती है? क्या ये संभव है? क्या छवि जीवंत है? तो यदि कोई इस पे कुछ अपने विचार रखना चाहे तो अवश्य रख सकते हैं कि जो बात कही है इसमें आप सहमत हैं कि नहीं, या कुछ चीजें जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं अपने अनुभवों से, या कुछ ऐसा जो घटाना चाहते हैं कि ये बात सही नहीं है, कोई अपने प्रणाम। इसमें विचार रखना चाहे तो? जी। जी, प्रणाम अश्विन जी, सभी को प्रणाम। अ, मैं इसमें एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष रहे हैं अभी तक, जैसे रमन महर्षि या रामकृष्ण परमहंस या शंकराचार्य या और भी अन्य-अन्य जो अभी ज्ञान मार्ग में भी है, तो क्या वो उनका सबका भी ये इस संबंध में एक दृष्टिकोण ही था
और क्या वो मिथ्या था, या अभी हम जो बात कर रहे हैं ये एक दृष्टिकोण नहीं है? तो मौलिक क्या है फिर? या अ, ये जो भी अध्यात्म के नाम पर हमने अभी तक जाना, वो भी सब एक दृष्टिकोण ही था, एक मान्यता ही थी। तो मैं इस संबंध में थोड़ा आपसे जानना चाह रहा नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो भी जानेंगे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हो या रमन महर्षि ने कहा हो या किसी अन्य महान पुरुष ने कहा हो, वो एक दृष्टिकोण होगा कहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो जाना, वो आप जान ही नहीं सकते किस संदर्भ में वो बात कही गई, या किस उस समय जो वातावरण था जब वो रहे होंगे रामकृष्ण परमहंस। तो आसपास के जो विचारधाराएं थी, उन्हीं को जोड़ करके उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए होंगे। जैसे जैसे समय गुजरता है, शब्दों के अर्थ बदलने लगते हैं, तो उनकी कही हुई बातों का संदर्भ हम खोज ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम उनकी बातों को सत्य मानेंगे तो वो एक दृष्टिकोण बन जाएगा। फिर आपने कहा कि अभी जो जो अभी गुरु हैं, इधर उधर हम जिनसे भी कांटेक्ट में आते हैं, जिनसे भी संपर्क में आते हैं, क्या वो एक दृष्टिकोण नहीं है? क्या जो वो बात कह रहे हैं वो दृष्टिकोण नहीं है? वो भी तो वही बात हो गई जो कि पुराने जो बहुत महान संत हुए उन्होंने कही हो, या जो अभी तथाकथित जो जीवित गुरु हैं वो जो कह रहे हैं, उसमें क्या भेद है? क्योंकि आप उसको नहीं जान सकते कि वो किस मनोदशा से वाक्य कहा गया है। फिर आपने पूछा कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी एक दृष्टिकोण तो नहीं है? जो अभी कहा जा रहा है, ये भी एक दृष्टिकोण तो नहीं है? ये भी दृष्टिकोण है। आप जैसे ही कोई शब्द निकालेंगे वो दृष्टिकोण बन जाएगा, क्योंकि जो इस मनोयंत्र से या मनोशरीर यंत्र से जो शब्द निकल रहे हैं, वो इस मनोयंत्र के शरीर नहीं, शब्द नहीं है। जब वो इसी मनोयंत्र के शब्द नहीं है, तो जो दूसरा एक केंद्र उसको ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर सीधा संवाद कैसे हो सकता है? वहां पर सीधा प्रसार कैसे हो सकता है? वहां पर जो भी समझा जाएगा वो एक दृष्टिकोण होगा, या यहां से जो कहा जा रहा है वो भी एक दृष्टिकोण ही होगा। क्या आप या मैं इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कह सकता जो किसी छवि से रंग में रंगा ना हो? क्या आप ये देख रहे हैं या देख सकते हैं? वैसे ही आप ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते जिसमें आपकी एक छवि शामिल ना हो मेरे बारे में, उन शब्दों से संबंधित अर्थ के बारे में, पुराने अनुभवों से जुड़ी हुई कुछ स्मृति उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? एक भी शब्द अगर कहा, तो वो शब्द जिस आशय से कहा गया या जिस अर्थ में वो कहा गया, क्या उसी अर्थ में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं? असंभव है। तो यही तो बात हो रही है कि क्या दृष्टिकोण मौलिक है? कोई दृष्टिकोण मौलिक नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये बात स्पष्ट है सुवेद जी? जी जी, स्पष्ट। जी। प्रणाम अश्विनी जी। तो ये दृष्टिकोण की कोई दृष्टिकोण मौलिक नहीं हो सकता, क्या ये मौलिक है? ये देखिए, बहुत गहराई में उतर सकते हैं आप। इसीलिए कोई ने किसी शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, किसी भी गुरु ने कुछ भी कहा हो, चाहे वो पुराने गुरु हो या जीवित गुरु हो, उनको आपको नकारना पड़ेगा। नकारने का अर्थ ये नहीं है कि आप, ये कहा जा रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। पर उसको आपको स्वयं सत्यापित करना पड़ेगा बिना किसी छवि के, जितना संभव है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी छवियां हटा सकते हैं और उसके बाद आप कुछ अवलोकन करने चलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है।
पर जहां तक हट सके, कोई बायस नहीं रहे, कोई उसमें मतारोपण ना हो, कोई उसके ऊपर कुछ थोपा नहीं गया, जितना संभव है, तो आप पाएंगे कि वो हटते 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 बिल्कुल बिल्कुल खाली हो जाएगा वहां पे। तो क्या आप पाएंगे कि वहां जीवन नहीं है, या उल्टा है, बिना छवियों के जो जिया जाता है वही तो जीवन है? क्या छवियां जीवन है? छवियां तो जीवन तो नहीं है ना। तो जो मौलिक है वो जीवन है। उसको कोई नाम ना दे, कोई विचार ना रखे, तब भी वो उतना ही जीवंत है। एक बच्चा उतना ही जीवंत है। वो तो विचार नहीं रखता ना कि ये अच्छा है या बुरा है, या मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। ये छवि नहीं है उसके अंदर। वो पशु के समान है। पर जब बोध होता है तो उसमें और बच्चे में थोड़ा सा भेद हो जाता है, क्योंकि बोध का अर्थ है वो सब कुछ जानकर सब कुछ छोड़ दिया, एक बच्चे की तरह हो गया। पर उसने एक कदम पहले ले लिया बस बच्चे से। बच्चे की जैसे ही भोला है, पर बच्चे से कुछ सीखा। मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने कुछ सीखा। अब हम एक आइडियल उसकी बात कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका भोलापन बढ़ना चाहिए, उसके अंदर आत्मीयता बढ़नी चाहिए, उसके अंदर प्रेम स्वच्छंद रूप से बढ़ना चाहिए। पर ऐसा तो दिखता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग और कठोर हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, और ठोस दृष्टिकोण लेकर के बैठ जाते हैं। बच्चे में तो कोई दृष्टिकोण नहीं था। तो आपने एक दृष्टिकोण को पकड़ा और फिर उस दृष्टिकोण को त्याग दिया, तो जो बचा वो बोध है। ऐसे करते करते सारे दृष्टिकोण जब छूट गए, टूट गए, गिर गए, गल गए, समाप्त हो गए, तब भी कुछ रहा। उसको हम जीवन कह सकते हैं। उसको आप जीवन ना भी कहें तब भी वो जीवन ही रहेगा। उसको आप बोध कह सकते हैं। उसको आप अज्ञेय भी कह सकते हैं, शून्य भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, सत्य भी कह सकते हैं। कुछ ना भी कहें तब भी वो वही है, अपनी मौज में। ये जो मौज है ना, ये मौज कहाँ पर बाधित होती है, कहाँ पर रुकती है, कहाँ पर टूटती है? जैसे ही कोई दृष्टिकोण को हम सही मान लेते हैं, चाहे वो शास्त्रों से ग्रहण किया हो, चाहे किसी गुरु से ग्रहण किया हो, चाहे समाज से ग्रहण किया हो, चाहे वो अभी जो जीवंत गुरु हैं उनसे ग्रहण क्यों ना किया हो, कहीं से कुछ ग्रहण नहीं करना। एक बच्चा क्या ग्रहण कर सकता है? कुछ नहीं ग्रहण करता। अभी हंसता है, आप उससे टॉफी देंगे, वो हंस रहा है। टॉफी छीन लेंगे तो रोने लगा। अभी गुस्सा कर रहा है, फिर प्रसन्न हो गया। वो विचार करके नहीं रखता कि मुझे आधे घंटे बाद इसके ऊपर गुस्सा करना है। जैसी योजना हम बना के चलते हैं जीवन में कि मुझे उसे मजा चखाना है, ये सोच करके बच्चा जीवन नहीं जीता। तो क्या बच्चा जीवंत नहीं है? वैसे ही संत होते हैं। वो कोई योजना बना करके नहीं जीते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि संत योजना नहीं बना सकते। वो बना भी, तत्क्षण बनती है, तत्क्षण टूट भी जाती है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो क्षमता नहीं है कि वो आगे कुछ उसको सुव्यवस्थित कर सके। पर वो चाह नहीं रहती कि कुछ बदल जाए। जब वो चाह छूट गई कि कुछ बदलना है दुनिया में, तो आप पाएंगे कि आप सहज हैं। आप कैसे बदल सकते हैं? कृष्ण जब थे, वो ना बदल पाए दुर्योधन को, तो आप कैसे बदल पाएंगे किसी अन्य को? कृष्ण कितनी बार गए उनको समझाने के लिए कि मान जाओ, 5 गांव दे दो। पर अहंकार जो है ना, वो नहीं सुनता। 5 गांव तक
दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन यानी अहंकार, वो ऐसा ही करता है कि इतना ठोस दृष्टिकोण होता है कि सुई के माफिक के बराबर भी मैं किसी को और दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऐसा नहीं कि आप अनजाने में होता है, ये जाने में नहीं होता, मतलब उस पर रोशनी नहीं है इसीलिए ये होता है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। और कुछ कोई कहना चाह रहा था शायद बीच हाँ जी, प्रणाम। में। प्रणाम नमस्कार। अश्विनी जी। हाँ जी, मैं वही कहना चाह रही थी कि जितने भी पिछले भी संत हुए या अब वाले भी संत हैं जिनसे भी हम जान रहे हैं, दृष्टिकोण तो है उनका, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमारी वही परतें उगाड़ने के लिए या समझ लो मैल उतारने के लिए है। उसके बाद जो जीवन बचेगा तो वही सही जीवन होगा। तो दृष्टिकोण को दृष्टिकोण से ही हटाया जा सकता है, शायद मैं ऐसा समझ रही हूँ। दृष्टिकोण को जब भी दृष्टिकोण से हटाएंगे ना मधु जी, तो वो एक नया दृष्टिकोण बन जाएगा। नहीं, जैसे तो हम कहते हैं ना जब नकारात्मक ये ज्ञान, कहा जा तो रहा उससे हम है जी, जैसे हम कहते हैं ना नकारात्मक ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो उसी हिसाब से जैसे ये वाले जो संत जो भी कह रहे हैं वो भी एक तरह का नकारात्मक ज्ञान ही बोल रहे होते हैं कि जिससे हमारा सारा मतलब जो आज तक हमने समझा होता है, सोचा होता है या कर रहे होते हैं, उस पे वो हट रहा होता है, एक साबुन की तरह। जैसे साबुन हमारे मैल को धोता है, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा ही है। तो वो उनके बिना भी गुजारा नहीं है कि हम उनको ना सुने या ना। उम, तो ये कहने का मतलब जैसे सुरेश जी कह रहे थे कि ये भी एक दृष्टिकोण ही है। तो दृष्टिकोण तो है, लेकिन वो हमारे लिए मतलब हमारे मैल को या हमारी धारणाओं को खत्म ही करता है ना। उस पे जी। हमें बाद में सावधानी रखनी है कि हाँ, अब ये जो बचा है, जो जीवन है, ये बिना दृष्टिकोण का जो जीवन है, उस पे हमने ध्यान रखना है कि हाँ ये। अ, मुझे मुझे ये लगता है मधु जी कि वो एक, हाँ आपने जो कहा शुद्धिकरण तो है उसमें, पर अंतिम छलांग शायद नहीं है उसमें, क्योंकि एक अंतिम छलांग मान्यता तो खुद ही उस, लगानी होगी ना। हाँ वो एक मान्यता भी बन जाती है ना एक तरह से, उस वो एक दृष्टिकोण स्थायी हो गया, वो एक दृष्टिकोण से देखना हो गया, एक चश्मा लगना हो गया। और यहाँ जो हम्म, बात हो रही है वो सारे चश्मे उतार देने का है अर्थ, सारे दृष्टिकोण। हम्म, तो पूर्णता मय का नाश, पूर्णता किसी भी दृष्टिकोण का नहीं होना, हम्म। यहाँ पर जो अभी बात हो रही है वो किसी भी दृष्टिकोण को नहीं रखना। हाँ, तो वो तो उन्होंने यहाँ हम, बताया ना कि धीरे धीरे वो हाँ होगा, मतलब एक एक दृष्टिकोण हटता जाएगा। हाँ, पर एक दृष्टिकोण से दूसरा दृष्टिकोण नहीं हटेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। सारा एक साथ जाएगा वो। जी अश्विन जी बताएं। ये आप दोनों सही कह रहे हैं। पहले कदम में जो मधु जी ने कहा वो है कि नीति नीति आप करिए, या ये नीति नीति होता है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और ये होता है मैं भी यही हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। तो आप देखिए दोनों बातें एक साथ सत्य हैं। अब किसी भी आप दृष्टिकोण को पकड़ लें, एक विधि के रूप में, एक सत्य के रूप में, एक साधना के रूप में, एक एक तरह से जीवन के लक्ष्य के रूप में, कि वो इसलिए सत्य है क्योंकि किसी बड़े महापुरुष ने उस बात को कहा है, हम्म, तो वो एक नया दृष्टिकोण हो गया। पर अगर सीखना ही गुरु है, हम्म, सीखने की जो अभिलाषा है, एक ईमानदारी है कि मैं कुछ भी सत्य नहीं मानता जब तक कि वो स्वयं सत्यापित ना कर लिया जाए।
और जी अंत में ये कौन है जो उस सत्य को सत्यापित करना चाहता है, ये मैं क्या है। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आपके कोई दृष्टिकोण रहा नहीं फिर वहां पर ना। जो हमने बात शुरू करी थी कि मैं ही दृष्टिकोण का आधार है, तो मैं को गिराने से दृष्टिकोण हट जाएंगे, ये भी एक धारणा हो जाएगी। अगर आप उसको स्वयं सत्यापित नहीं कर पाए, अगर वो सुन करके मान लिया कि नेति नेति विधि से आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे, तो कोई और विधि है जो नेति नेति नहीं है पर वो भी तो स्वयं तक पहुंच सकती है। कोई और विधि है जो विधि ही नहीं है, वो भी स्वयं तक पहुंच सकती है। तो कोई रास्ता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जो आप पहले से हैं उसको आप कैसे पाएंगे। एक पति समझ रहा है कि मैं पति हूं, पर वो पुरुष बनना चाहता है। एक पति कैसे बनेगा। पति एक छवि है, पुरुष एक सत्य है। वो पहले से ही पुरुष है, क्या करना है उसको पुरुष बनने के लिए। वो जो छवियां हैं, वो जब उनका आधार टूटने लगेगा तो जो है वो पहले से ही है वो बस। तो जिसको कहते हैं जस का तस देखना, उसमें कुछ भी सम्मिलित नहीं होने देना। जैसे ही आपने पाया कि हल्की सी छवि वहां पर आई। छवि कैसे दिखती है, जब प्रतिक्रिया होती है। आपको किसी ने कहा कि ये मूर्ख इंसान है, इसको कुछ पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी। जहां से वो प्रतिक्रिया आ रही है, उसका स्रोत क्या है, क्यों वो प्रतिक्रिया आई। तो एक विचार का जहां उद्गम होता है, उससे दूसरा विचार जुड़ जाता है, उसको गति मिलती है एक विचार से दूसरे विचार को। तो पहले विचार पे ही अगर आप रुक गए, थोड़ी देर ठहर गए, तो आगे उस मन को गति नहीं मिलेगी। वो ढह जाएगा, गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दृष्टिकोण आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पे उसको जांच लीजिए, देख लीजिए। तो किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो जीवंत गुरु ही क्यों ना हो। जब तक हम उनका सहारा लेंगे, हम उनकी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं। वो कभी भी संभव नहीं है। आप बेशक कितना भी उनके नजदीक रह लें, साथ रह लें, कितना भी उनको पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, पर आप वो नहीं देख पाएंगे जो वो देख रहे हैं। कैसे देख पाएंगे। कैसे आप वो छवि देख पाएंगे। उनके अंदर भी तो एक छवि है। तो अश्विन जी आपके अंदर नमस्ते। भी एक छवि है। बेशक उनकी छवि जो है वो पारदर्शी हो गई है, पूरी आर पार होने लगी है। तो वो आर पार होना तो आपके अंदर भी है। जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग अश्विन जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू बीच में। हाँ जी अभी जैसे नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, तो बीच में संवाद होना बहुत आवश्यक है। जी, जी। अभी जैसे आज बीच में से थोड़ा सा मेरा लेट ज्वाइन हो पाया था कुछ टेक्निकल एरर के कारण। जैसे अभी मधु जी कह रही थी नेति नेति, है ना? शायद शरीर नहीं, मन नहीं, वो दिखता है, यानी वो एक्सपीरियंस में आता है। मतलब वो चीज समझ आ रही होती है। मैं इसको ऐसे कहूंगी लेमैन्स लैंग्वेज में कि मैं मतलब शरीर को देख पा रही हूँ, यानी जो देख पा रहा है वो तो कुछ अलग ही होगा करके। बट जब सब चीजें नेति 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 इनिशियल लेवल पे पहुंच गई हूँ मैं, बिल्कुल इनिशियली, आ, तो फिर भी कुछ तो ऐसा है ना जो सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग में ला रही थी कि वो मेरा मतलब वो मैं का एहसास है। यानी सारा एक्सप्लोरेशन जो किया वो एक पॉइंट पे आके रह गया। यानी सबसे पहले देखा कि अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ बचा जिसको मैंने वर्ड दिया कि हाँ, आई एग्जिस्ट।
आई एग्जिस्ट, या आई भी छोड़ दो तो एग्जिस्ट, यानी कुछ तो है, कुछ हूं का तो एहसास आता है। क्या वो भी एक दृष्टिकोण है? वो आखिरी दृष्टिकोण है नीरू जी, जो छूटता है या जो गिरता है, कि मैं हूं, क्या ये सत्य है। ये नहीं, मैं आखिरी को भी हटा। आखिरी कदम है, कह सकते हैं। अभी क्या होता है अश्विनी नहीं, जी, हूं जब इसको होना। थोड़ा सा हूँ ओनली हूँ है, मैं नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज पे तो पहुंचते हो ना जहाँ पे वो मैं का एहसास भी नहीं रहता, ओनली हूँ है। तो क्या वो भी हूँ का भी छूटना आखिरी छलांग है? जी, सही कहा आपने। जो केवल होनापन है, जिसमें मैं भी नहीं है, उसको कैसे बयान करेंगी शब्दों में? असंभव है। कुछ नहीं। यस। आप जी। प्रयास करके देख, ये कैसे आप उसको बयान करेंगी? क्योंकि मैं को तो आप बयान कर सकते हैं कि मैं ये है या मैं ये नहीं है, लेकिन जो जी। होनापन है, शुद्ध होनापन है, उसके बारे में क्या जी। कह सकते हैं? और वो जो शुद्ध होनापन है, वो जीवन से कैसे भिन्न है? और वो यस। जो शुद्ध वहाँ हर होनापन है, वो किसी और से कैसे भिन्न है? या जी। वो जो चलायमान है और जो अचल है, उससे कैसे भिन्न है? या जो बदल रहा है और जो बदल नहीं रहा है, उससे कैसे भिन्न है? जो बदल जी। रहा है वो भी होनापन में समाहित हो गया, तो वहां पर शब्द जो है वो बेकार हो जाते हैं फिर, और मौन जी। भी बेकार हो जाता है। ऐसा नहीं कि बुद्ध जब है वो मौन हुए, तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मौन, मौन है ये। अब बाकी जो लोग आए, उनके अनुयायी या उनको जो फॉलो करने आए, उन्होंने सोचा कि मौन होने से वो मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो जो घटा, उसको हमने अपनी छवि के अनुसार पकड़ करके एक सीमित दायरे में कैद कर दिया, कि लिविंग इन द प्रेजेंस, अबाइडिंग इन द सेल्फ, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो मैं हूं, बस वही, मैं भी नहीं, जो होनापन है वो क्या है, उपस्थिति क्या है। देखिए, ये सारे शब्द बहुत भ्रमित कर देंगे फिर आपको, आपको नहीं, किसी को भी। क्यों? क्योंकि होनापन ही अंतिम है। ये भी एक दृष्टिकोण हो गया अंत में, है ना? समझ आ गई अच्छे से। जी। थैंक यू। आप कहीं पर भी कोई भी सहारा लेंगे ना नीरू जी, वो फंस जाएंगे वहां पर। चाहे वो कितना ही शुद्ध लगे इस समय आपको, चाहे वो कितना ही सुंदर लगे, चाहे वो कितना ही अद्भुत लगे, पर वो फंसने का कारण बन जाएगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि किसी और ने कुछ भी कहा हो, कहीं और कुछ भी लिखा हो, ये सब पहले कदम के लिए अच्छे हैं कि सहारा मिल रहा है, संकेत मिल रहा है। पर जो अंतिम बात है, वहां पर कुछ नहीं टिकता। वहां पर मैं नहीं टिकता, वहां पर होना नहीं टिकता, और मैं और होने के परे अगर हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, वो भी नहीं टिकेगा। क्योंकि वहां पर वो कल्पना के दायरे में आ गया, वो शब्दों के दायरे में आ गया, वो बुद्धि के दायरे में आ गया, वो मेरे दायरे में आ गया, वो मेरी समझ के दायरे में आ गया, कि होना मात्र जो है वो अंतिम सत्य है। ये होना मात्र क्या होता है, उसकी एक कल्पना बन जाएगी फिर, और वही एक साधना के रूप में आप करने लगेंगे कि मैं इस क्षण में जीव रहा हूं। तो आप देखेंगे कि वो पीछे के दरवाजे से मैं फिर घुस के आ गया, बहुत जल्दी आ गया। कुछ समय आपको साधना बहुत फल देती है, पर बहुत जल्दी वो फल विफल होने लगेगा, गायब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक टेक्निक बन गई। किसी टेक्निक से उसको नहीं जाना जा सकता। नेति नेति टेक्निक बन गई। मैं कौन हूं, टेक्निक बन गई। आंख बंद करके सांसों को देखना, वो टेक्निक बन गई। टेक्निक से कैसे आप उसको पहुंच पाओगे, जो
अभी शब्दों में कहा जा रहा है, उसका जो स्रोत है, क्या वो किसी टेक्निक से पहुंचा जा सकता है वहां पे? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। किसी विधिवत, किसी ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे पहुंचा जा सकता है? असंभव है। हर बड़ा संत, जिसको हम बड़ा तथाकथित रूप से कहते हैं, वो अपने तरीके से उस मौज में डूबा, कोई उधार का नहीं डूबा। मीरा जब कृष्ण के प्रेम में पड़ी तो वो कोई उधार थोड़ी था वहां पे, किसी शास्त्र में लिखी हुई विधि को थोड़ी वो फॉलो कर रही थी। या रामकृष्ण परमहंस जब डूबे काली के प्रेम में, तो अंतिम में तो वो भी छोड़ा उन्होंने उस छवि को जिसको वो काली कहते थे। कबीर, क्या अनोखे शब्द थे कबीर साहब के, कितने अद्भुत। एक उसी पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो प्रश्न आए, उन पे कर लेते हैं। कि प्रणाम सुमा अश्विन जी ने जी। लिखा है, सारे चश्मे उतर गए। जी नमस्कार। अ, मैं भी हाँ कुछ बोलिए कहना वेदिका जी। चाहती हूँ, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी, रोक नहीं पाई अपने आप को। तो जैसे नीरू जी ने जो कहा ना कि वो जो अंतिम है, सबसे अंत में, जहाँ पे और कुछ नहीं है, केवल हूँ या है, तो उस पॉइंट पे पहुंच गए। मतलब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, पर मतलब वो मेरा कहने का मतलब नहीं है, मैं केवल है वाली बात कर रही हूँ। तो ये जो है उसको सब अनुभव करना चाहते हैं कि वो जो है वो वहां तक पहुंच तो गए, समझ भी आ गई बात, और है वो, बस इतना बात यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन फिर उसको उसको टिकाना चाहते हैं कि वो अवस्था बनी रहे। तो उस अवस्था में बने रहने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। उस प्रयास के रूप में हमने देखा कि समाधि लगाना चाहते हैं लोगों ने, अलग अलग तुरीयातीत अवस्था उसको कहा, ऐसा सब बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मैं है, जो मतलब है केवल है, वो उस है पे टिका नहीं जा सकता है। क्योंकि आप जब तक इस मन बुद्धि के साथ हो, जैसे ही आपको अनुभव कुछ हुआ कि आप उससे बाहर हो गए, मतलब वो फिर रहा नहीं, है नहीं रहा। तो वो उस है को जो अनुभव करने के लिए जो सारी कवायद है, तो उसके लिए फिर ये कहा गया कि वो आप उसमें प्रयास रहित होकर ही जाया जा सकता है। तो अच्छा हो जाइए, क्योंकि आप चाह कर रहे हो उसमें रहने की, तो अच्छा हो जाइए। आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास रहित हो जाइए। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, प्रयास रहित, ये सब करने के बाद भी, मतलब करने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो फिर कुछ और बोलने के लिए रहा नहीं, तो कहा गया कि आप सहज अवस्था, मतलब आप उसको छोड़ दीजिए, उसके उसको चाहना भी छोड़ दीजिए, उसमें रहना भी, जो आप चाह बना रहे हो उस अवस्था में रहने की, उसको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने चाह बना ली तो वो अवस्था नहीं रही, फिर छिटक जाएगी। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि सहज अवस्था। तो फिर सहज अवस्था ऐसा कि आप अभी जो भी हो, बस वो है। मतलब जिसको हम शायद अनुभव क्रिया के नाम से बोल रहे हैं या सहज अवस्था के नाम से बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी कवायद जो है ना, वहां पे रहने की, टिकने की, उसको जानने की, उसको अनुभव करने की, तो वो मुझे लग रहा है कि आप मतलब बस सहज अवस्था में आ जाओ। तो मतलब आप प्रयास भी छोड़ दो, कुछ चुनाव भी मत करो, कोई स्वीकार भी नहीं करो, कुछ भी मत करो, बस है वो जो, और आप मतलब यही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतिम अवस्था, जबकि ये मेरा ही दृष्टिकोण है, पर मैं जस्ट इसीलिए साझा कर रही हूँ कि अगर इसमें कुछ गलती लग रही है तो कुछ रिफाइनमेंट अगर जरूरत है तो आप कहे इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु आप आप उसको नकार भी रहे हैं। एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि जो सहज अवस्था है वो भी
एक अगर साधना बन गई, एक प्रयास बन गया, तो वो भी सहज नहीं रही। तो सहज का अर्थ होता है कि जो जो मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो सहज अवस्था है, आप ही नहीं रहेंगे वहां पे, तो सहज कैसे करेंगे उससे? तो सारे शब्द वहां टूट जाएंगे। अभी आप जो कह रही है ना, उसको एक चीज बस जांचिए उसमें, कि मुझे लगा, ये किसको लगा? अभी जो आपका ये एक दृष्टिकोण है जो भी आपने कहा, क्योंकि आपको लगा, आप तो बने हुए हो ना, कि ऐसी कोई चीज है जो खुद आप, बातें बिल्कुल सही कही आपने, पर साथ साथ आप एक निष्कर्ष पे आ गए कि ऐसी कुछ निप्रयास अवस्था है, अचाह की चीज है, या अचाह की चाह नहीं करना भी एक विधि हो जाएगी, कि अचाह की चाह ना रहे, या निप्रयास जो है उससे उस तक पहुंचा जा सकता है। यह सहज अवस्था कुछ है। वो देखिए, आपको हो सकता है वो बात बिल्कुल तत्ववत समझ में आ गई हो, पर जैसे ही आपने ये किसी को कहा, वो वहां दूषित हो गई। वो वहां पर किस रूप में ग्रहण करेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसीलिए ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि किसी संत महापुरुष के कहे हुए वाक्य दूसरे समझ पाते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य है, समझ ही नहीं हाँ सकते ना, मतलब, क्योंकि हाँ आपने मतलब जो अभी कहा, कहा नहीं जा वो सकता, मैं इसके कैसे बारे समझ में कुछ पाऊंगा का। कि आप किस धरातल से उस बात को, जी जी, जी जी। ये भी कहना गलत है दीदिका जी, कि जो भी कहा जा रहा है उसी के बारे में तो कहा जा रहा है। ये क्यों मान लिया जाए कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता? अभी जो हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी के बारे में तो बात कर, बेशक वो अधूरी है, पर क्या अगर वो उस तल पे जाकर के सुनी जा रही है, तो वो पूरी है, अधूरी कहाँ रही फिर? अगर शब्दों को हटा दें बीच में से, और केवल आप भी स्वयं हट गई बीच में से, और जो यहां से बोला जा रहा है बोलने वाला हट गया, तो फिर पूर्णता ही तो बची। फिर शब्द निरर्थक हो गए, और जो शब्द बह रहे हैं वो उसी के बारे में बह रहे हैं। दोनों बातें एक साथ सत्य हैं, कि हाँ कहा मतलब नहीं जा बुद्धि, सकता, और कहा बुद्धि उसी के का बारे में जा रहा समर्पण है। बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि है ना, वही बार बार बीच में आती है, उस चीजों को विश्लेषण करना चाहती है कि ये क्या है, ये क्या सही है, क्या ये पूर्ण है, क्या ये सुंदर है, जी क्या। जी, तो ये जो है ना, वो अगर बिल्कुल, बैठ जाए ना, तो फिर सब ठीक है। जी जी। और बुद्धि, हमने और कोई जीने का तरीका ढूंढा ही नहीं, जाना ही नहीं ना। क्यों जी। नहीं जाना? क्योंकि हम समझते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करके हमें जीवन के चलाने में बहुत सहूलियत हो जाती है। आपको अपने आसपास सुविधाएं जोड़ने में, संबंध जोड़ने में बहुत सुविधा हो जाती है बुद्धि का उपयोग करके। तो उसी को हम समझते हैं कि वही विधि अध्यात्म में भी काम आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि किसी से सुनी हुई कोई बात को हम सही मान लेते हैं। तो वो जो अन्वेषण है, बिल्कुल बिल्कुल ही निजी बात है, बिल्कुल ही व्यक्तिगत बात है, और इतनी व्यक्तिगत कि वहां पे व्यक्ति का अभाव हो जाता है। वहां पर व्यक्ति नाम की चीज ही नहीं रहती। अगर व्यक्ति है तो एक छवि है, और उस छवि से आप बात कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक चीज है वहां पे, जो नैसर्गिकपन है होने मात्र का, वो हट गया। तो कोई भी विधि जो है वो तभी तक काम करेगी जब तक जिस जगह वो प्रकट हुई है उस सौंदर्य में वो बनी रहे। जैसे ही एक विधि किसी संत ने बताई कि ये मुझ पर काम करे, जैसे ही किसी और ने उसको दोहराने का प्रयास किया, वो विधि काम नहीं करेगी, असंभव है। कि नेति नेति, वो नेति नेति उनके लिए काम किया, आपके लिए वो सहयोगी हो सकता है, पर अगर आपने उसको वही पकड़ लिया कि बस यही परम सत्य है या अंतिम बात है और कुछ काम नहीं करेगा, तो वो भी बात गलत हो जाएगी। अनेकों विधि हो सकती है, अनंत विधि हो सकती है, और हर विधि उतनी ही कारगर हो सकती है जितनी देखिए, इसको आपको खुद जांचना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा कि जो भी कहा जा रहा है
हो सकता है जो विधि मेरे लिए कार्य कर सकती है या कारगर हो सकती है वो आपके लिए ना हो। मैं नहीं जानता आपके जो पुराने संस्कार हैं जब से आप छोटी सी बच्ची रही होंगी और अभी क्या क्या उसमें शामिल है। तो जो आपके लिए विधि कार्य करेगी वो बिल्कुल यूनिक आपके लिए ही कार्य करेगी। उसको खुद ढूंढिए। कोई सहारा मत लीजिए, कोई भी सहारा मत लीजिए, चाहे कोई जीवित हो या कोई देहातीत हो गुरु। इसीलिए अंत में जो गुरु हैं उन पे भी निर्भरता समाप्त हो जाती है या होनी चाहिए। तभी कृतज्ञता पूरी रहे, सीखना पूरा रहे। सीखना मात्र गुरु है। आप गुरु जी के पास क्यों जाते हैं, कोई भी जिनको भी आप गुरु बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हैं। जो चीज आपको नहीं पता आप वो जानना चाहते हैं। वो जो सीखने का भाव है वो गुरु है। उस गुरु को पकड़िए। ये नहीं कि उन गुरु ने कहा इसीलिए वो बात सत्य है। फिर तो वो ढकोसला हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। और उसी में हम फंस जाते हैं कि वो महान है क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। ये इससे बड़ी बचकानी बात कोई हो सकती है? पर वास्तव में आप जाके देखेंगे तो यही सब जगह है कि मेरा धर्म महान है। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। मेरा देश महान है क्योंकि वो मेरा है। मेरे गुरु महान है क्योंकि वो मेरे हैं। ये आप इसकी गहराई में जांच के देखिए कि वो मेरा किस आधार पे टिका है। वो मैं के आधार पे टिका है। और मैं किस आधार पे टिका है उसका कोई आधार नहीं। और जब उसका कोई आधार नहीं होगा, जब वहां पे आप पहुंच जाएंगे तो सारी बातें बेकार है। क्योंकि आप बातों को नहीं पकड़ रहे, आप शब्दों को नहीं पकड़ रहे। शब्दों के पीछे जो तत्व है वो प्रकाशित हो रहा है। शायद मैं अपनी बात रख पाया। जी जी, धन्यवाद। एक दो बातें यहाँ आई है उस पे। जी। दीप्त ज्योति जी ने लिखा है, खंड पर केंद्रित होते ही सारे दृष्टिकोण गिर जाते हैं। ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है ज्योति जी। माधुरी जी ने लिखा है कि मन की सत्ता विचारों से निर्मित होती है। यदि पहले विचार रुक गए तो मन निर्मित ही नहीं होगा। और फिर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त होगा वो मैं से नहीं, स्वयं अस्तित्व से आएगा। क्या ऐसा है? जी, ऐसा ही है। दीप्त ज्योति जी ने लिखा है, जब है मैं है तो छूटा कहाँ। न पकड़ना है न छोड़ना है। जो अंदर है पूर्ण है, बाहर आया वही अधूरा हो गया। मधु जी ने बहुत सुंदर लिखा। पर बाद में जो बाहर है, अगर वो अंदर से प्रकाशित है तो वो अंदर बाहर का भेद भी समाप्त हो जाएगा। सुबह जी ने लिखा है कि हम किसी भी वस्तु को या जगह को किसी और से सुन के एक्सप्लेन करने जैसा है। हम वहां होंगे तब वो अलग ही बात होगी। बहुत सुंदर उदाहरण दिया सुबह जी ने कि आप किसी जगह गए नहीं। मानिए कि आप आज तक कभी कोलंबिया नहीं गए। कोलंबिया में एक छोटी सी गांव है, वहां नहीं गए, और बहुत सुंदर गांव। तो आप क्या करेंगे, उसकी कल्पना कर लेंगे, जो वहां गया है उसको वर्णन कर रहे हैं। पर वो बात वो नहीं है जो वहां पे दरअसल वो गांव है। तो बहुत सुंदर उदाहरण से आपने बताया सुमन जी कि जो जीवन है और जो जीवन का व्याख्या है, जीवन की व्याख्या जीवन नहीं है। जो गुड़ का स्वाद है उसकी जो व्याख्या है कि ये मीठा है, वो मीठा जो कहना है वो मिठास नहीं है। जो या पानी के बारे में आप कितना भी बोलते रहे, पर वो प्यास तभी बुझेगी जब आप पानी का गिलास उठा के पिएंगे। तो पानी का वर्णन पा, पानी नहीं है। परमात्मा की बात परमात्मा नहीं है। उस अज्ञेय के बारे में कुछ कहना वो अज्ञेय नहीं।
सुमा जी ने लिखा है कि और हम उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं कि वो भी करेक्ट हो जाते। बिल्कुल। नीरू जी ने लिखा है कि सीखने का भाव ही गुरु है। जी, ये पकड़ लीजिए। अगर एक मंत्र पकड़ना है नीरू जी, तो ये पकड़ लीजिए कि जो सीखने का भाव है वो गुरु है। नहीं तो हम व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, तो ही सारी बात खराब हो गई, दूषित हो गई। क्योंकि फिर आप अंदर से, मतलब अनजाने में ही उनकी बातों को सत्य मानने लगेंगे, खुद सत्यापन नहीं करेंगे। फिर एक दृष्टिकोण बन जाएगा कि इन्होंने कहा है इसीलिए सत्य है। तो सीखना कहाँ रहा? सीखना तो छूट गया ना। सीखना तो बहुत पहले छूट गया, बहुत दूर वो हट गया। मधु जी ने लिखा है कि माइंड का जो चैटरिंग है वो जीवन नहीं। बिल्कुल। और अगर वो जीवन पे एक बार संबंधित होना आ गया तो चैटरिंग से भी आपको परेशानी नहीं होगी। सुमा जी ने लिखा है कि इसलिए कहते हैं कि जब हम तैयार हो जाते हैं तब गुरु प्रकट हो जाते हैं। ये भी सुमा जी पूरी तरह से सही नहीं है। कोई तैयारी नहीं है और कहीं से कोई गुरु प्रकट नहीं होता। अगर आप मानते हैं कि कोई इसकी तैयारी है और उस तैयारी के बाद कोई गुरु वहां पर आएंगे, तो ये मन को धोखा देने की बात। क्यों? क्योंकि फिर आप एक अपने आप को तैयार करने की विधि में लग जाएंगे कि मेरे अंदर बुराइयां कम रहें, मैं अच्छाई करूं। तो एक भूमि तैयार होगी जहां पर उस होश का प्रस्फुटन होगा जो गुरु संकेत करेंगे। और गुरु तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो भूमि तैयार ना हुई हो। तो कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। ये सब बात जो कही जा रही है, ये अंतिम बात है। क्योंकि आप और हम लोग बहुत समय से इसमें जुड़े हैं, इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि कोई गुरु शिष्य का संबंध भी एक तरीके से वो हट जाता है बीच में से। वो इतना शुद्ध है कि वो बीच में एक अवरोध नहीं बनना चाहता उस अंतिम बात के लिए। तो कहा जाए काव्यात्मक रूप में कि गुरु स्वयं हट जाते हैं ताकि शिष्य वो समझ पाए कि वो कह क्या रहे हैं। वो बीच में से स्वयं हट जाते हैं। ये उनकी महानता है या करुणा है या कृपा है कि वो एक संकेत मात्र करके स्वयं हट जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे शब्द ही अवरोध है। वो जानते हैं कि मेरा कहना ही इसके लिए रुकावट है। क्यों? क्योंकि वो सीखना नहीं कर पा रहा, वो स्वयं उसको सत्यापित नहीं कर रहा, वो मुझ पे निर्भर हो गया। कोई सच्चा गुरु किसी को बांध सकता है क्या कि ये मेरा शिष्य है और मुझसे छूटोगे तो तुम नरक में चले जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? तो जो सच्चा गुरु है वो स्वयं रास्ते से हट जाता है कि जितना ढूंढना है ढूंढो, जितना एक्सप्लोर करना है करो, पहुंचोगे वहीं। क्योंकि वो पहुंच चुका है, तो वो बांधता नहीं है। कैसे बांधेगा? अगर गुरु है तो वो कैसे बांधेगा किसी शिष्य को? वो तो शिष्य कहने में कतराएगा कि कोई मेरा शिष्य है। वो तो स्वयं को गुरु कहने में भी 10 बार सोचेगा कि मैं गुरु हूं। क्यों? क्योंकि वो जो गुरु तत्व है वो आप स्वयं है। जब तक वो गुरु तत्व वहां पर जागृत नहीं होता, तब तक सब बातें केवल सुनी हुई है, दोहराई हुई है। और वो गुरु तत्व जो है वो किसी पे निर्भर नहीं है। उसकी कोई कल्पना भी अतिशयोक्ति हो जाती।
तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आशा है कि इसका कुछ वो बात जो कहने का प्रयास था वो पहुंच पाए। आप सबका आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।